Okay, students, exercise 13.3, page number 237, question number 5. Two equal circles are at 8 centimeter apart. Draw two direct common tangents for this pair of circle. आपको वो कह रहा है कि टू सर्कल्स आपको ड्रा करने हैं और वो 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। वो जो सर्कल्स होंगे इक्वल सर्कल्स होंगे और आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। टेंजेंट्स का मतलब होगा कि एक ऐसा टेंजेंट आपने ड्रा करना है जो दोनों सर्कल्स, जो पेयर ऑफ सर्कल्स बनाएंगे ना आप, अभी हम थोड़ी देर में कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन पे डायरेक्ट बन रहा हो, दोनों का वो टेंजेंट बने, एक सर्कल का नहीं। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को आउटर एक पॉइंट पे टच करके पास करे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो थ्योरम्स में तो बहुत दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो आपने ना 2 पॉइंट्स ले लेने हैं इनके सेंटर्स सर्कल के, और ऑफ कोर्स वो जो सेंटर होंगे वो 8 सेंटीमीटर अपार्ट होंगे, उनका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा। तो वो मैं पहले बेस लाइन के तौर पे उनका डिस्टेंस लगा लूँ। ये स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 हो गया। मैंने एक लाइन सेगमेंट लगाई है ओ एंड ओ प्राइम, उसको मैंने नाम रखा है क्योंकि ये बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल बनेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने उन्हें नेम ओ दिया है और दूसरे को ओ प्राइम दे दिया है, क्योंकि दूसरे सर्कल के लिए थ्योरम में भी हम ओ प्राइम ही यूज़ करते रहे। और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स यहाँ पे 8 सेंटीमीटर अपार्ट लिखा हुआ था, तो वो हमने यहाँ पे जो है वो 8 सेंटीमीटर ही की डिस्टेंस पर ही उनको रखा है। अब स्टूडेंट्स आपको ना एक दो सर्कल, एक ही सेंटर से और एक ही सेंटर से लगाना है और अपनी मर्ज़ी से लगाना है। गिवन नहीं है तो ऑफ कोर्स आप इसको कितने भी अपनी मर्ज़ी के किसी सेंटीमीटर से कर लें। सपोज करें 2 सेंटीमीटर से लगा लेते हैं, 0 से लेके 2 छोटा सा बनेगा और बेहतर बन जाएगा ना। ये 2 सेंटीमीटर मैंने कर लिया, आप अपनी मर्ज़ी पे है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन इक्वल होना चाहिए। ये मैंने अभी मेजर किया है 2 सेंटीमीटर तक। तो अब मैंने ओ पे कंपास का पॉइंटर रखना है और मैंने कंपास को रोटेट करके एक सर्कल जो है वो ड्रा कर लेना है। ऑफ कोर्स इसका जो रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि मैंने 2 सेंटीमीटर कंपास को ओपन रखा था। ये स्टूडेंट्स मैंने एक सर्कल बना लिया है, ओ इसका सेंटर है। सेम प्रोसेस मुझे ओ प्राइम पे करना है। ऑफ कोर्स इसका रेडियस भी वही होगा, चेंज नहीं करना आपने। ये मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये मेरे ख्याल में अब आपको आसानी से जो सर्कल है ये नज़र आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था स्टेप नंबर 1 कि हमने एक नहीं बल्कि 2 सर्कल बनाए हैं और ऑफ कोर्स देयर रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको ओ पे परपेंडिकुलर एक ड्रा करना है और इसी तरह ओ प्राइम पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कंपास को ओपन करेंगे, एक सेमी सर्कल लगाएंगे। सेमी सर्कल जहाँ पे इस लाइन को टच कर रहे हैं वहाँ से आप एक आर्क 60 और 60 वाली आर्क से आप एक आर्क 120 की लगाएंगे। 60 वाली आर्क एक ऊपर भी उस वहाँ से एक लगा दीजिएंगे और एक 120 वाली लगा देंगे। ये दोनों आर्क्स यहाँ पे मीट कर रही हैं। आपने 2 काम करने हैं और से ध्यान से समझना आपने। एक तो इसको आपने ओ से ऑफ कोर्स ज्वाइन तो करना ही है, सर्कल के ऊपर भी ले जाएं आप, यानी कि इसके सर्कमफेरेंस तक इस लाइन को ले जाएं, ये यहाँ तक। नीचे ओ पे भी लेके आएँ और फिर ओ से नीचे एक्सटेंड भी करें इसको कि सर्कल को ये अगेन टच करे। तो नेमिंग कन्वेंशन दे लेते हैं, इसको ए का नाम दे दें और ऑफ कोर्स इसको हम बी का नेम दे देंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 हो गया लाइन लगाने के बाद। फिर उसके बाद आगे क्या करना है, बहुत आसान है। अब ओ प्राइम पे भी यही काम करना है आपने। ओ प्राइम पे भी आपने अपनी मर्ज़ी से कंपास को थोड़ा सा अगेन ओपन करते हुए एक सेमी सर्कल जहाँ पे इस लाइन को टच कर रहे हैं वहाँ पे रखते हुए एक 60 डिग्री, पहली आर्क हमेशा 60 होती है, और स्टूडेंट्स फिर 60 से आपने एक और आर्क लगानी है 120। 60 से ऊपर भी आर्क लगाएंगे सर्कल वाली साइड पे और ऑफ कोर्स 120 से भी आर्क लगाएंगे। 60 वाली अभी सही तरह मीट नहीं कर रही, वापस आ जाएं 60 पे और वापस आने से इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें।
अब स्टूडेंट्स अगेन वही काम करें जो वो आपने यहाँ पे किया था। मतलब ये है कि आप इसके मीटिंग पॉइंट को सर्कल के सर्कमफेरेंस से अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड से आपने सर्कमफेरेंस से आपने ज्वाइन ओ पे भी ओ प्राइम से भी ज्वाइन करें और नीचे भी एक्सटेंड करें। डायमीटर टाइप एक लाइन जो है वो बन जाएगी। ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री हो गई। अगर ये ए भी है तो ये सी और डी हमारे पास बन जाएगी। ये हमारा स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट अब स्टेप रह गया है। अब हमें इनके टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। ए पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करें एक लाइन के साथ और थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लीजिएगा, और इसी तरह बी को डी के साथ ज्वाइन करते हैं। वो आप ज़रा देख लें। ये स्टूडेंट्स मैं ज्वाइनिंग करने लगूँ, ध्यान से मुझे करनी है। एक थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी कर दें और इधर बी जाने दें ये, और इसको आप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑफ कोर्स it is a line and line is represented by 2 arrows. Of course I have to join point B with D in the form of tangent, so you have to see and of course practice these questions. अच्छा जी, इसको फिर आपने B और D से ज्वाइन कर दिया। लें जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इनके दोनों साइड्स पे एरो वो हेड के साथ लाइन नहीं लगाई हुई, तो मैं इसे लाइन से रिप्रेजेंट कर दे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कल भी आ गया। 2 इक्वल सर्कल्स, ये दोनों इक्वल सर्कल्स हैं, आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। इनका डिस्टेंस ऑफ कोर्स इनके सेंटर की डिस्टेंस की बात हो रही है, ऑफ कोर्स 8 सेंटीमीटर है। ड्रा टू कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट होता है जो एक ही साइड से ना, अप साइड है तो वो ऊपर वाली साइड से मीट करें, डाउन है तो डाउन, और दिस पेयर ऑफ सर्कल्स इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसको जो मैंने काम किया है इंग्लिश में ऑफ कोर्स आप ट्रांसलेट करके तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप खुद से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। इस दफ़ा सर्कल का रेडियस उसने दे दी है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था ना, तो हमने खुद से लगाया था 2 सेंटीमीटर, इसमें 2.4 दे दिया उसने। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 7 सेंटीमीटर, ये बात भी डिस्कस हो गई है क्वेश्चन नंबर 5 में। देन ड्रा देयर ट्रांसवर्स टेंजेंट्स, ट्रांसवर्स होंगे जो इन दोनों को क्रॉस में टेंजेंट्स बनेंगे। अभी जो हमने बनाए थे ना 5 में वो तो सीधे सीधे थे ना, अब क्रॉस में आएंगे इनके टेंजेंट्स, ठीक है। तो वो टेंजेंट्स क्रॉस वाले हम ट्रांसवर्स वाले चेक कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले वही वाली बात है, दो तीनों काम करते हैं। पहले आपको और ओ प्राइम बनाना होगा 7 सेंटीमीटर अपार्ट, और जो सर्कल बनाए थे ना दोनों ओ प्राइम पे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.4। तो पहले मैं आपको बेस लाइन वो जो सेंटर टाइप है वो लगा के दिखाता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स बेस लाइन होगी ओ एंड ओ प्राइम उसका नाम है, और साथ में 7 सेंटीमीटर है। अब 2.4 सेंटीमीटर के मुझे रेडियस के दोनों सर्कल लगाने हैं, ओ पे भी ओ प्राइम पे भी। तो वो कंपास को ओपन करके मैं वो दो सर्कल लगा के आपको दिखाता हूँ। कंपास स्टूडेंट्स ओपन हो चुकी है 2.4 सेंटीमीटर, मैंने स्केल के ज़रिए कर लिया है। अब आपको रोटेट करके एक सर्कल बना लेना है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया ओ पे। अगेन ओ प्राइम पे भी मुझे इतने सेंटीमीटर का ही बनाना है 2.4 का, तो ये मैं सर्कल बनाने लगा हूँ। बस थोड़ा सा वेट कर लें, मैं हाथ हटाऊँगा तो आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स मेरा दूसरा स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 1 में डिस्टेंस और एक लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर की, और स्टेप नंबर 2 में 2.4 सेंटीमीटर के दो सर्कल जो हैं वो हमने बना दिए। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 जो है, अगर आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसको स्टेप नंबर 3 में यही लिखेंगे। आपने ये जो लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर लगाई है, इसका डिस्टेंस मिड पॉइंट सॉरी फाइंड करना है। मिड पॉइंट इसका कितना आता है, उसके लिए राइट बाइसेक्टर हमें बहुत हेल्प करेगा। हम हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। बहुत दफ़ा हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। एक आर्क स्टूडेंट्स ऊपर वाली साइड पे, एक आर्क नीचे वाली साइड पे। ओ प्राइम पे ले जाएं, इतना ही कंपास ओपन रखते हुए अपनी मर्ज़ी का ओपन करना है, लेकिन हाफ से ज़्यादा, ओ प्राइम की हाफ से ज़्यादा ले जी। और नेक्स्ट स्टेप में अब आप इनको जो है वो डॉटेड में ज्वाइन ना करें, और अगर आप ज्वाइन भी करें तो अल्टीमेटली आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़े से डॉट्स हो, ज़्यादा डॉट्स ना हो। आगे ढेर सारा काम होने वाला है।
ये 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 सिर्फ ज्वाइनिंग एक बराए नाम सी करें आप, ठीक है। और ये आ गया जी मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को मुझे ऑफ कोर्स मैं एम का नाम दे देता हूँ, एम फॉर मिड पॉइंट। और रहेगी मेरी मेजरमेंट। तो 7 का हाफ कितना होता है जी? 3.5 ऑफ कोर्स। तो ओ एम से लेकर ओ प्राइम और एम से लेकर ओ जो है वो 3.5 होना चाहिए, ये ज़ीरो। और ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट ओ पॉइंट पे 3 से आगे 5 आ रहा है, तो 3.5 हो गया। अगर मैं ओ से चेक करूँ, ओ से एम तक, तो ऑफ कोर्स ये भी 100% 3.5 आ रहा है। तो ये मेरा जो स्टेप नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो एम ओ प्राइम का मिड पॉइंट फाइंड कर लें या फिर एम ओ का जो है मिड पॉइंट फाइंड कर लें, ठीक है जी। ये इसका मेथड है, तो ऑफ कोर्स इस तरह आपको करना पड़ेगा। तो एम ओ प्राइम की तरफ अगर हम आते हैं तो एम ओ तक जो अभी आपने की है ना, ओ प्राइम के लिए मिड पॉइंट फाइंड किए, बिल्कुल सेम आपने एम ओ प्राइम के लिए करना है, या फिर एम ओ के लिए कर ले, दोनों साइड से किसी के लिए भी किया जा सकता है। तो मेथड वही है, ओ पे ओ प्राइम पे रखते हैं हाफ से ज़्यादा ओपन, एम से थोड़ा कम ओपन, एक आर्क यहाँ पर ऊपर और एक आर्क नीचे लगा दें। फिर अगेन एम पे चले जाएं, एक आर्क ऊपर, वो जो आर्क है उसको मीट करती हुई, और एक आर्क नीचे, नीचे मीट नहीं कर रही आर्क्स आपको दूसरे दोनों नज़र आ रही होंगी। ऑफ कोर्स आप वापस ओ प्राइम पे आएँ और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व। ये लें, ये एक्सटेंशन होगी। और नेक्स्ट फिर आपने इनको ज्वाइन करना है मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। और ज्वाइनिंग फिर अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने बहुत कम लाइनें लगानी है डॉटेड में, और बहुत कम डॉट लगानी है, क्योंकि हमें बेसिकली एम जो मिड पॉइंट चाहिए, तो वो हमें ये मिल गया। बाकी तो बस हम सिर्फ ज्वाइनिंग करके देखना चाह रहे हैं कि वाकई वो मिड पॉइंट बन रही है या नहीं। तो इसका जो मिड पॉइंट, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, सपोज करें इसको डी का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया कि वी हैव ड्रॉ मिड पॉइंट ऑफ, वी हैव फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एम ओ प्राइम। मेथड नहीं बताएंगे, बस ये बता दें कि आपने फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपने डी पे कंपास का पॉइंटर रखना है, और ओ जितना एम जितना आप इसे ओपन कर लेंगे, ये मैंने एम जितना ओपन कर लिया, और एक सर्कल जो है वो आपने लगा देना है। ये स्टूडेंट्स डी पे कंपास का पॉइंटर, एम जितना ओपन, और एक सर्कल लगा दें हम। सर्कल ऑफ कोर्स ओ प्राइम पे ज़रूर मीट करना चाहिए, ये मीट कर गया। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये है स्टूडेंट्स हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो आई होप कि ये आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, जो हमने रेडियस इसका या तो डी एम है या फिर डी ओ प्राइम है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट था ना। जहाँ पे ये सर्कल आपने नया बनाया ना, ये इस बड़े वाले सर्कल को टच करे, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज करें ए दे देते हैं, और जहाँ पे ये नीचे वाले सर्कल को टच करे इसको ए प्राइम कर देते हैं, क्योंकि ये सर्कल को टच करे ना, तो ये नेमिंग कन्वेंशन ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि पॉइंट ए को आपने एम के साथ ज्वाइन करना है, और उसको एक्सटेंड करना है कि वो एक टेंजेंट लाइन जो दूसरा सर्कल है उसकी भी टेंजेंट लाइन बन जाए। तो ये ज़रा ध्यान से आप करने वाली बात है, यहाँ से ओ पे आपने रखना है, यहाँ से एम भी हो, और यहाँ से टेंजेंट लाइन जो है उसको भी ये टच कर रहा हो। तो ऑफ कोर्स ये ज़रा आपने, ये आप देख रहे होंगे ए कहाँ पे गया जी, ये ए, ये बड़ी और ऊपर भी ले जाइए आप, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें इसे एट द एंड ऑफ द डे हमें एक रे बनानी है, सॉरी लाइन बनानी है, तो इसलिए फिर हमें आसानी रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स एक ट्रांसवर्सल हो गया, और ये देख रहे हैं ये दोनों को टेंजेंट है, इस सर्कल का भी ये टेंजेंट बन रहा है और इस सर्कल का भी, और ये चूँकि क्रॉस में बन रहा है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स। और दूसरा फिर आपको क्या करना होगा, जैसे आपने ए एम से आपने लगाया है, जहाँ पे इसको ये मीट करे, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ये इस पॉइंट पे जहाँ पे ये मीट करे। और इसी तरह ओ प्राइम, ये जो पॉइंट है इसको एम से ज्वाइन करना है, एंड ऑफ कोर्स आपको सर्कल के वो दूसरा जो सर्कल है उसको भी आपने ट्रांसवर्स बना देना है, ट्रांसवर्स टेंजेंट।
ये स्टूडेंट्स देख लें, ये एम से ही पास करना चाहिए और सर्कल से नीचे भी लेके जाना है आपने, ऊपर भी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है ताकि ये एक रे की फॉर्म में, सॉरी लाइन की, बार बार रे कह रहा हूँ, लाइन की फॉर्म में हो रहा है। और जो कि ये बी है तो इसको आप बी प्राइम का नाम दे दें जहाँ पे ये सर्कल को टच करे। तो ये स्टूडेंट दो हमारे ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ड्रा हो गए हैं। सर्कल्स का रेडियस 2.5 है और इनका डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बाकी जो जो हमने ड्रा की है इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है 100% ठीक भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा है, ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स टू टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो ऑफ कोर्स बहुत आसान क्वेश्चन है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप दुआ करें कि यही क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए। रेडियाई है 2.5 और दूसरा जो रेडियाई है दैट इज़ 3.5। पहले इनको ऐड कर लें ताकि हमें ना पता चल जाए कि बेस लाइन कितने सेंटीमीटर्स की होगी। 5, 5, 10, 0.1 कॉमन 3 और 2 5 और 1 6। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 6 सेंटीमीटर बन गया है। तो सबसे पहला जो आप काम करेंगे, आप 6 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन लगा लेंगे जिनकी जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे हम सर्कल बनाएंगे। ये लें स्टूडेंट्स, मैंने पहले बेस लाइन लगा दी है ओ प्राइम विच इज़ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया जी, ठीक है जी। ड्रा अ बेस लाइन या टेक 2 पॉइंट ओ एंड ओ प्राइम विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। इस तरह करके कंस्ट्रक्शन में पॉइंट जो है वो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है जी कि मुझे ओ से एक सर्कल, किसी एक, क्योंकि दो सर्कल है, एक सर्कल बनाना है आपने 2.5 का और एक 3.5 का रेडियाई का। तो आपने कंपस ये कंपस है जी, चाहे ओ पे बनाए चाहे ओ प्राइम पे बनाए, लेकिन किसी एक साइड पे किसी एक साइड से आपने, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा ये हो गया ठीक। अच्छा जी, किसी एक साइड से आपने 2.5 सेंटीमीटर की और एक तरफ से 2.5 को मैं पहले चेक कर लूँ। 2.5, ये 2.5 है और ये 0 है, ये मेजरमेंट हो गई, ये 2.5 हो गया। तो ओ से मैं 2.5 का सेंटीमीटर का, ये इसने लिखा हुआ था ना, इसलिए मैं 2.5 रेडियस का एक सर्कल लगाने लगा हूँ। सिर्फ सिंपली मुझे रोटेट करना है कंपास को, जो कि कोई इतना मुश्किल काम मेरे लिए और आपके लिए नहीं है, ना होना चाहिए। लें जी, सर्कल हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, 2.5 का ओके हो गया। ओ प्राइम पे फिर दूसरा बना लेते हैं 3.5। अच्छा आपकी मर्ज़ी है, जिधर मर्ज़ी आप 2.5 बनाएं या 3.5, आप आज़ाद हैं। ये 3.5 हुआ और यहाँ आपने 0 तक इसे ओपन करना है। ये मैंने 3.5 ओपन कर लिया कंपास को, और ऑफ कोर्स आप मुझे यहाँ पे जो है वो 3.5 का जो है वो मुझे सर्कल लगाना है। 3.5 का होगा रेडियस, ऑफ कोर्स दैट मस्ट बी अ ग्रेटर सर्कल एज कंपेयर टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ये स्टूडेंट हो गया। लें जी, और ये बड़ा सर्कल है क्योंकि इसका 3.5 सेंटीमीटर रेडियस और ये 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस है। ये हो गया जी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 और क्वेश्चन ख़त्म। इमेजिन करें आप ज़रा, स्टेप नंबर 3 ओ और ओ प्राइम का आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है जी। तो राइट बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज़्यादा ओपन, और यहाँ पे आपने एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ओ पे चले जाएं, ओ पे रखा, ये आ गया कंपास का पॉइंटर, यहाँ पे मीट कर रहे हैं और ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, जहाँ पे इनके मीटिंग पॉइंट हैं। बल्कि इस तरह ना करें आप, ये ना करें, क्योंकि हमें मिड पॉइंट तो चाहिए नहीं इसमें, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जो इसमें से पास होनी है। तो वो फिर बहुत आसान हो जाएगा। आप ना यहाँ पे ये मीट करें ना, इनका जो मीटिंग पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसको मीटिंग पॉइंट, मीटिंग वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ तो इसे एम कर लेते हैं, एम। इस एम पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, क्योंकि वो उस वक्त होता है ना, अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो मिड पॉइंट की तो ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी आसान सी बात है, 90 के एंगल परपेंडिकुलर की तरफ अपनी मर्ज़ी से कंपास को ओपन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के यहाँ से एक 60 से 120, एक मिनट, ये 120। अब ऊपर भी 60 से एक आर्क और एक
120 से आर 60 वाली सही तरह मीट नहीं करी, इसको मीट करवा दें। ये मीट कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा है कि आपने इसको ऑफ कोर्स एम से ज्वाइन भी करना है, ऊपर की तरफ भी लेके जाना है, एक्सटेंड करना है, और नीचे भी आपने एक्सटेंड करना है। इसको भी एरो लगा दें, इधर भी एरो लगा दें। ये होगी जी हमारी ट्रांसफर से। इसको नाम देना चाहते हैं तो दे दें, ए एंड बी, पी क्यू, जो भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। तो लें जी, ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स जो है वो हमने कॉमन टेंजेंट्स के हवाले से टचिंग सर्कल्स हैं, 2 टचिंग सर्कल्स हैं, उसको पे आपने लगाना था। तो वो हमने एक कॉमन ऐसा टेंजेंट लगाया जो दोनों का टेंजेंट है, ओ वाले का भी और ओ प्राइम वाले का भी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसने कहा था ड्रा 2 कॉमन टेंजेंट्स। तो 2 इसलिए बन गए हैं कि ये एक ए बी इसके लिए भी है, तो ए भी जो है कॉमन टेंजेंट, और ए भी जो है वो दूसरे के लिए भी है। तो ऑफ कोर्स ये 2 कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे, और कॉमन है कि दोनों सेम होने चाहिए, तो सेम भी हैं। तो इस तरह हमने इसको ये ड्रा कर लिए। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा।